इसको बोलते हैं ज़िबा करना। अब ये हमारे कुरान की भाषा में तो है ज़िबा करना, मगर एक तरीके का कत्ल है कि उनको मारो और फिर उनको खाओ आपस में मिल के। तो हमको ये सोचना पड़ेगा, हम लोगों को ये सवाल यूँ का यूँ है कि ये आखिर ये जानवर हैं कौन जिनकी मंडी लगाई जाती है, जिनको पाला पोसा जाता है। और एक आयत में तो ये भी कहा गया है कि इनसे पहले आपको फ़ायदा उठाना है, ये आपके बड़े काम के भी हैं ये जानवर, और फिर उसके बाद के अंदर इनको हलाल करके आप लोग कुर्बानी कीजिएगा। तो हमको अभी ये सोचना पड़ेगा कि ये जानवर हैं कौन और इनको ये सज़ा मिली कैसे। ये एक तरीके के कैदी हैं हमारे हाथ में, हम इनको लाते हैं, इनके हाथ पैर बांधते हैं, इनको बेचते हैं, इनको ज़िबा करते हैं, इनसे तमाम फ़ायदा उठाते हैं और आखिर के अंदर इनको अल्लाह की राह में कुर्बान करना बोलते हैं जिसको, और इनको हलाल करके खा जाते हैं, या कई तो दुकानें लगा के बैठे हैं। और अब इन सभी जानवरों की एक अलामत है कि मायदा की है, मायदा में एक आयत है, मैं नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये जो जानवर हैं, ये जो कुर्बानी के जो जानवर है, इन सब की एक ख़ासियत ये है कि अलामत आवेज़ गर्दन है। अब आलिमों ने गर्दनों का पट्टे के हिसाब से इसका ट्रांसलेट किया, किसी के पट्टा होता है, किसी के नहीं होता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इधर तो गले में पट्टा डालते ही नहीं है। कि अलामत आवेज़ मतलब इनकी गर्दनें जो है ना एक अलामत वाली है, एक ख़ास अलामत है कि कंधे के ऊपर से गर्दनें जो हैं वो बहुत लंबी है। जैसे आप ऊँट की गर्दन ले लो, बकरे की ले लो, बैल की ले लो, तो कंधे से थोड़ी सी घुमाव लेके ऊपर की तरफ उठी भी होती है। ये इनकी अलामत बताई गई है कि ये अलामत आवेज़ गर्दनें हैं, इनको वहाँ लाओ और इनको ज़िबा करो। अब सवाल उठता है